तो मेरा भाईसुरा मेरा ससुर बोला कि घर में एक ही शर्त पे सुलाएंगे, जब तू मेरे साथ संबंध रखेगी रात भर जो भी है तू मेरी रखेल बन के रहेगी तो मैं तुझे घर में घुसने दूंगा, वरना उसारे पे सो। मेरा हाथ पकड़ता था, मेरा कमर में टच करता था, मेरी गलत ऐसी निगाहों से देखता था घूर घूर के, मतलब किस वगैरह ऐसे इशारों से करता था, बाकी सब कुछ करता था मेरे साथ, पर मैं दूर दूर भागती थी। अपना मान सम्मान बचाने जी का प्रयास कर रहे थे। जी मैं दूर। अब ये परेशानी है कि मेरा पति शादी कर लिया। कब? दूसरा शादी? जी हाँ, तीसरा शादी। तीसरा? जी हाँ। पहला कब हुआ? पहला उसका 10 साल पहले हुआ था। आपको मालूम था इस शादी के बारे में? जी मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा कमर भी पकड़ा कई बार। आपके गंदा अश्लील जी मेरे साथ गलत निगाहों से मेरा ससुर भी यही साथ किया है और मेरा जेठ भी मेरे साथ यही किया है। जेठ का क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ करता था? जी मेरे साथ यही करता था। कभी कमरा में जबरदस्ती वगैरह किया? जी मेरे घर में अब लगा है कैमरा, पहले घर में आपके जो रूम है उसमें कभी जबरदस्ती? जी बहुत बार की है। पर मैं इस बात को मैं अपने शौहर को बोलती थी कि अब्बू और भैया मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, पर उस चीज को मेरा पति नजरअंदाज इग्नोर करता था। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, लेकिन आज भी बेटियां कितनी सुरक्षित है देखने वाली बात है, कितनी सुरक्षा बेटियों को मिल रहा है ये भी सोचने वाली बात है। आज भी एक ऐसे जो दरिंदे हैं हमारे समाज में हैं जो बेटियों के साथ आज भी खिलवाड़ कर रहे हैं, मजा लेते हैं और फिर उसको जो है छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी महिला है, ऐसी पीड़ित महिला पहुंची है जो पातेपुर के लहलादपुर में निकाह भी की थी और निकाह करने के बाद जो है आज इन्हें इनके घर में नहीं रखा जा रहा है। इनके ससुर और भैंसुर पर ये इन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो इनके साथ जो हमेशा जो है अश्लीलता करते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, कभी हाथ पकड़ लेना, कभी कुछ गंदे इशारे करना, और यही नहीं, इनका जो शौहर है वो 1 2 नहीं बल्कि 3 शादी कर चुका है। पहली महिला जो है अब जो है चचेरे भाई के साथ फरार हो गई है, दूसरी महिला जो हमारे सामने खड़ी है जो न्याय के लिए आज यहाँ पहुँची है, और तीसरी महिला जो लड़के के घर पर है। तो ये लड़का का खेल चल रहा है, ये हमेशा लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, उससे शादी करता है, निकाह करता है और फिर कुछ दिन इस्तेमाल करके उसको छोड़ दे रहा है। इसी न्याय के लिए एक महिला जो है दिल्ली से बिहार आ गई है लड़के के घर पर, उससे न्याय के लिए, प्रशासन से न्याय के लिए भी पहुंची है। तो देखते हैं कि प्रशासन से क्या न्याय मिलता है और महिला क्या कुछ बता रही है। हमारे जो साथी पत्रकार है उन्होंने सब कुछ पूछा है, आप समझेंगे कि कितनी जो है अत्याचार हमारे समाज में महिलाओं के साथ आज भी हो रहा है। क्या इनको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, देखने वाली बात है। प्रशासन क्या कुछ करती है इस मामले में, ये भी समय का बात है। महिला फिलहाल अभी जो है आवेदन देने जा रही है। चलिए बने रहेंगे हमारे साथ, बने रहेंगे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार। तो अभी हम वैशाली ज़िले के पातेपुर में हैं और पातेपुर थाना के नज़दीक हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैशाली ज़िले के पातेपुर थाना क्षेत्र में एक जो महिला के साथ फ्रॉड किया गया है, और महिला के साथ जेवरात की फ्रॉड नहीं बल्कि उनकी पूरे ज़िंदगी के साथ फ्रॉड किया गया है। आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नासरीन परवीन है। जी, क्या आपके साथ जो फ्रॉडगिरी किया गया है वो कैसे किया गया है? धोखे से किया गया है। धोखे से? क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। धोखे से किया गया कि लड़का कुमारा है और मेरी बेटी का दियाद है और उस घर में किसी चीज़ की दुख तकलीफ नहीं है जी, और हमेशा आपकी बेटी खुश रहेगी जी जी। और शादी मेरा करवाया तो 5 ये मेरी जिठानी का बाप माँ उनका मम्मा बोला कि लड़का अच्छा है, घर द्वार अच्छा है, किसी चीज़ की दुख तकलीफ नहीं हुई। पिताजी थे? जी मेरी जिठानी के पिताजी थे। कब शादी हुई थी आपका? मेरा शादी 18 में हुआ था। 18 में? जी। जबकि मैं उस टाइम में जी जबकि मैं उस टाइम में मेरा एज 16 साल चल रहा था। नाबालिग थी आप? जी। उसके बाद भी मेरी शादी करवाए तो मेरे से 5 लाख रुपया लिया गया दहेज में। जी दहेज के बदले में 5 लाख रुपया लिया। जेवर जायदाद भी दिया गया? जेवर जायदाद मेरी माँ ने बहुत सारा दिया था, सोना चांदी। शादी में खर्च भी हुआ होगा? जी शादी में भी खर्चा हुआ है। जैसे आपके साथ जो फ्रॉड किया गया वो पूरी बात बताइए, कैसे फ्रॉड किया गया है? मेरी शादी में फ्रॉड हुआ तो उन लोगों ने धोखा से शादी किया ना मेरे से। जी जी। कि मेरा बेटी का दियाद अच्छा है और
खुश रहेगी आपकी बेटी, अतीम टूवर आपकी बेटी, किसी चीज़ की दुख तकलीफ नहीं होगी। जैसे मेरी बेटी का उस घर में बेटी की तरह माना जा रहा है, उस तरह आपकी बेटी को भी बेटी की तरह माना जाएगा, मान सम्मान इज्जत सब कुछ देगा। पर जब मैं इस घर की बहू बन के आई तो मुझे बहू नहीं माना गया, मुझे गाली देता था, गंदा गंदा मारता था इंसान, मेरा ससुर मारता था। और क्या करता था? मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ता था। कौन कौन मेरा ससुर हाथ पकड़ता था। बताइए। मेरे ससुर की नाम है तस्लीम, और क्या कुछ? मोहम्मद तस्लीम। कहाँ का है वो? पातेपुर लहलतपुर गांव है, जी। मस्जिद के और पास। क्या करता था? एक मिनट रुकिए। और क्या करता था ससुर? और मेरा कमर भी पकड़ा कई बार। हाँ, यानी कि आपके गंदा अश्लील जी जी, मेरे साथ गलत निगाहों से मेरा ससुर भी यही साथ किया है और मेरा जेठ भी मेरे साथ यही किया है। जेठ का क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। हाँ, मोहम्मद वो अशरफ करता था। जी, मेरे साथ यही करता था। कभी कमरा में जबरदस्ती वगैरह किया? जी, मेरे घर में अब लगा है कैमरा, पहले घर में? आपके जो रूम है उसमें कभी जबरदस्ती जी बहुत बार की है। हाँ, पर मैं अपने शौहर को बोलती थी हाँ। कि अब्बू और भैया मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, पर उस चीज़ को मेरा पति नज़रअंदाज इग्नोर करता था, हाँ। विश्वास करता था अपने भाइयों पे। अब बोलता था कि ऐसा नहीं है, और मैं अपने पति के पास रहने के लिए मैं उसका हर अत्याचार सहती थी। क्या कुछ करता? खुल के बोलिए, क्या कुछ करता रहा होगा, खुल के बोलिए। मेरा हाथ पकड़ता था, मेरा कमर में टच करता था, मेरी गलत ऐसी निगाहों से देखता था घूर घूर के, मतलब किस वगैरह ऐसे इशारों से करता था, बाकी सब कुछ करता था मेरे साथ, पर मैं दूर दूर भागती थी। अपना मान सम्मान बचाने का जी। प्रयास कर रहे थे। जी, मैं कभी दूर रात में ऐसा हुआ कि घर में घुस गया हो या कुछ ऐसा किया हो? जी कोशिश किया था, पर मैं चिल्लाई थी, हाँ, फिर भागी थी। तो वो मतलब कि वो लोग जो है ना ऐसे हैं जो गलती भी कर लेते हैं और खुद को पता भी नहीं चलता कि मैंने गलती किया भी नहीं, और सारी गलती मुझ पे ठहरा दिया जा रहा है। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ आपके साथ? क्या दिक्कत क्या होगी? किया? आप रहे वहाँ पर कि कहीं वहाँ? जी, मैं उसके साथ रही। फिर उसके बाद मैं अपनी माँ के, मेरा भाई आया, मुझे मेरे माँ के घर ले गया। फिर वहाँ मैं थोड़ी बहुत सिलाई करी करूँ मैं। पति कहाँ रहता था? मेरे पति कोलकाता में रहते हैं, अच्छा JCB चलाते हैं, अच्छा। क्या और नाम है पति का? मोहम्मद असलम, हाँ। वही काम आप करते बताते हैं। थे? जी, हम उसको बताते थे पूरी बात, हाँ, मानते थे नहीं? नहीं मानते थे। जबकि जब मैं आवाज़ उठाती थी कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं दे रहे हो, तो वो भी मेरे को मारता था। अच्छा, ये कितना दिन पहले जो है सारी बात है? ये सब मतलब कि हमारी शादी 18 में हुई थी, तो 1-1.5 साल के बीच में सारी बात हुई है। मानो 18 से लेकर और तकरीबन 20 से पहले तक। जी जी, तो 20 से पहले तक हुई, तो आज तक आपने क्या लिखित शिकायत कहीं दिया या गांव में किसी लोगों को बताया है? गांव में किसी लोगों को मुझे बताने का मौका ही नहीं मिलता है। आप मान सम्मान बचाने के लिए फिर कहीं यहाँ से कहीं अलग चली गई? जी, हम कहाँ चली भैया आए थे मेरे, मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। उस टाइम में मैं, यहाँ आते जाते थे? जी हम आते जाते थे, मेरे पति आते तो मुझे पता था। वो लोग बताते थे कि असलम और अशरफ कोई दिन आया ना, ईद बकरीद में हमेशा आता है, और मैं ईद बकरीद में हमेशा आती थी, अच्छा। और वो जाता था तो मैं चली जाती थी, क्योंकि मेरे साथ गलत निगाहों देखता था, तो मेरे को जाना पड़ता था। अब क्या परेशानी है? अब ये परेशानी है कि मेरा पति शादी कर लिया। कब? दूसरा शादी? जी हाँ, तीसरा शादी। तीसरा? जी हाँ, पहला कब हुआ? पहला उसका 10 साल पहले हुआ था। आपको मालूम था इस शादी के बारे में? जी, मुझे ये कुछ भी नहीं धोखा से मालूम। किया गया? जी हाँ। अच्छा, पहला जो शादी हुआ था क्या उनसे बच्चे भी है? नहीं, एक भी बच्चे नहीं एक उसके भी बच्चे? साथ। आपसे कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं मेरे तो साथ। पहली वाली बीवी कहाँ है? वो मेरे बड़े चाचा ससुर के बेटा से शादी हो गया भाग उसका। गया उसके साथ? भागी नहीं है, हाँ। तो? पहले मेरा पति मेरे से शादी किया, हाँ। तो वो लड़की 4 साल के बाद उससे शादी की। और अच्छा। दूसरा से कर ली शादी? जी, देवर से शादी की। हाँ। चलो, अब जो है शादी का 4 साल हो गया, अभी तक आपके कोई बच्चे नहीं है? जी नहीं। आपके साथ कितना दिन पति रहा होगा? बच्चे लगभग? नहीं होने की वजह क्या है? संबंध नहीं बना साथ में आपका? संबंध बनाया कितना साल संबंध बना होगा? 1.5 साल के यहाँ के बीच बात में होंगे, घर पर तो कितना समय साथ में रहे पति के साथ में? रहता था, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो भी रहता था। शारीरिक संबंध बना था उससे? जी, रहता था। हाँ। तो फिर बाल बच्चे नहीं होने की वजह क्या रही? मुझे लगता है मेरे पति में कमी है। पति में कमी है? जी हाँ। तो दो पहली बीवी से भी नहीं पहली हुआ? वाली बीवी से भी नहीं आपसे हुआ। भी नहीं हुआ है? जी। और तीसरी, अभी आप बता रहे तीसरी शादी भी उसका जी हुआ हाँ। है। तीसरी शादी कब हुई है, जानकारी मिली है? जानकारी मिली है तो कब मैं, मिली? आज मिली जानकारी? जी हाँ, क्या मालूम कि चला? मेरी ननद जो है, मेरी ननद की नाम गिन्नी है, तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ये भाई को मतलब बदन में बहुत सारा गर्मी है जो बर्दाश्त नहीं होता है,
एक छोड़ तीन तीन शादी कर लिया। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि ये वाली बीवी कैसी है, तो बोली अच्छी है। मैंने बोला कब हुआ शादी, तो मेरी ननद ने बोला कि 3 महीना पहले शादी हुआ। तो मुझे शॉट लग गया अच्छा। कि 3 महीना शादी हो गया, मुझे पता ही नहीं है। और 3 महीना आके अभी मेरा आप पति, घर पे पहुंचे हैं? जी हाँ। घर पे पहुंचे तो क्या हुआ, घर पे क्या कहा गया? घर पे हम पहुँचे हैं तो मेरा पति घर पे ही था। हाँ। नमाज पढ़ के मेरा ससुर और मेरा पति जा रहा था, मैं टैक्सी से जा रही थी। मेरा पति मुझे देखा भी तो मैं उसका हाथ पकड़ी, तो मैं टैक्सी से उतरी, तो मैं अंदर गई तो मेरा ससुर बोला तू कौन है? तो मैंने बोला आप मुझे अंदर जाने दीजिए। तो मैं अपना घूंघटे, ये गट्ठा पानी थी पट्टी, तो मैं गट्ठा खोल रही थी, उतने में मेरा ससुर मुझे धक्का मारा। फिर पहचान गया कि मैं हूँ कौन। तो फिर मेरा ससुर और मेरा भैंसुर मुझे ये बॉडी टच करके मुझे मारा गया है, मारा पीटा। यहाँ की मुझे ठेवना में भी हल्का खरोच है। फिर मैं गई अंदर, फिर अंदर भी मुझे 5-6 मतलब जो इतना हो मुझे घुसन, मुझे भैंसुर ससुर मारा था और भैंसुर मेरा थाना आया था, पुलिस चौकी, पुलिस में लेके कि मैं उस घर में ना रहूं। और मुझे सुलाया गया है उसारा पे, घर लॉक करके। अच्छा, बरामदा पर सुलाया गया? जी हाँ। आप फिर उसके बाद मैंने बोला घर खोलने के लिए मैं घर में सोऊंगी। तो मेरा भैंसुर और मेरा ससुर बोला कि घर में एक ही शर्त पे सुलाएंगे, जब तू मेरे साथ संबंध रखेगी, रात भर जो भी है तू मेरी रखेल बन के रहेगी, तो मैं तुझे घर में घुसने दूंगा, वरना उसारे पे सो। और उसारे पे भी सोई तो मेरे पे हमला किया था, मेरा ससुर भैंसुर दोनों। उसारा पर? जी हाँ। अच्छा, आप पूछिए। जैसे आपके जो भैंसुर है यहाँ थाने तक लेकर आया था? जी हाँ। कब आया था? रात में मुझे आधी रात को थाना लेके आया था। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर क्या हुआ? फिर आधी रात को थाना लेके आया। फिर पुलिस वाला बोला कि लड़की वाली बात है, आप लेके जाइए, इसका एक्शन मैं नहीं उठाऊंगा, आपको ही उठाना पड़ेगा, बहू है आपकी। उन लोगों की बात मान के बोला आपको कुछ करना पड़ेगा। मेरा ससुर और मेरा भैंसुर बोला पुलिस वाला को आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बोला लड़की वाली बात है, हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मुझे ले गया। उसके बाद मुझे घर में ले गया, तो मैंने घर बरंडा पे मुझे सुलाया। तो मैंने बोला आप मुझे घर में ससुर है भैंसुर है, तो मैंने बोला मुझे घर में सुलाई ना, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अटैच कर रहा है, मेरे बॉडी को अटैच कर रहा है। तो मैंने बोला मुझे घर में सुलाइए। तो मेरा ससुर और मेरा भैंसुर बोल रहा है कि घर एक ही शर्त पे खोलेंगे, जो आप मेरे साथ संबंध रखिएगा, मेरी रखेल बन के रहिएगा। अच्छा, मानो शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा? जी जी। अच्छा। और मेरे घर में ताला मार के मुझे उसारे पे सुलाया गया, उसमें भी मेरे साथ बॉडी टच किया है। मानो भैंसुर ने किया? क्या चाहते हैं आप? मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ और अपना हक चाहती हूँ, उस घर में रहना चाहती हूँ मान सम्मान इज्जत से। पति के साथ? जी। और बाकी लोगों से डर है, उससे प्रशासन से कुछ चाहते भी है कि कुछ न्याय मिले? जी, क्यों नहीं। जब भैंसुर परेशान करते हैं जी, उसके लिए क्या चाहते हैं? उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि असलम अपने माँ बाप को आवाज़ उठाए कि मेरे पति के पत्नी के साथ। प्रशासन से क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं? प्रशासन और पुलिस से और जो भी है सबसे मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति को ये बोला जाए कि आपकी बीवी के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, और अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाए। क्योंकि पति के मेरा जो जेठ है उनके लिए तो बीवी है, ससुर के लिए सास है, पर मेरे लिए तो कोई नहीं है ना। तो मुझे भी तो अपने शौहर की सपोर्ट की जरूरत है, पर मेरा शौहर मेरे लिए सपोर्ट नहीं कर रहा। जब रहना चाहती है घर में? जी। आप यहीं रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे? जी, हम यहीं रहना पति के चाहते साथ हैं। रहेंगे? जी। और जो महिला अभी तीसरी रह रही है उसका क्या होगा? अगर उसको भी वो अपनी मर्जी से रखना चाहता है हाँ। तो रख सकता है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि लड़की के बाप को बुलाया जाए। उसको भी जानकारी मिलना चाहिए। जी हाँ। कि उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। जी हाँ। अच्छा, आपके जो पति तीसरा शादी किया है, क्या यह मैसेज आपको ही मालूम है, आपके जो भाई हैं, पिताजी हैं, उन तक भी गया है बात है? जी, मेरी अम्मी को पता है, मेरी बाजी को पता है। क्या लग रहा है इसमें आपके पिताजी और माताजी सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, नहीं क्यों नहीं, मेरे पिता तो है नहीं इस दुनिया में, पर मेरी अम्मी और मेरी बाजी और मेरे भैया भी सपोर्ट करेंगे, बहन उसकी, क्यों नहीं करेंगे। तो अब प्रशासन से क्या आप जो है से सपोर्ट मांग रहे हैं? जो पातेपुर थाना है उनसे आपको किस तरह की सहारा की जरूरी है? मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में जिस तरह से मेरी जिठानी को मान सम्मान इज्जत से रखा जा रहा है, उसकी बॉडी को कोई टच नहीं कर रहा, नहीं देवर कर रहा है, नहीं ससुर कर रहा है, और मेरे साथ भैंसुर भी कर रहा है और मेरा ससुर भी कर रहा है, मेरी बॉडी को मेरे शौहर के अलावा कोई टच ना करे। मानो आपको सुरक्षित आपके घर में प्रशासन से आप गुजारिश करते हैं कि सुरक्षित उसमें रखा जाए? जी हाँ। क्या आप अगर मान लीजिए नहीं रखते हैं तो फिर क्या आप कानूनी कार्रवाई का भी जो है? जी हाँ, करेंगे। कानूनी कार्रवाई जी करेंगे। तो क्या लग रहा है कि कानूनी कार्रवाई में पातेपुर थाना आपको सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं करेंगे तो हमारा कोर्ट से शादी हुआ है,
दिल्ली से हम लड़ेंगे। क्या पातेपुर जो थाना है उस पातेपुर के जो प्रशासन है उन पर आपको भरोसा है? जी हमें भरोसा है कि वो मेरा मदद करेंगे। आपको न्याय दिला सकते हैं? हाँ, न्याय क्यों नहीं दिलाएंगे, दिला देंगे। जी क्यों नहीं दिलाएंगे। मानो पातेपुर के थाना के ऊपर पूरा भरोसा है आपको? हाँ, क्योंकि मैं इस गांव का मेरा पति बेटा है, तो मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, इस गांव की। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो फिर मैं दिल्ली से मेरी शादी हुई है, तो फिर मैं यहाँ से जो कोई हाजीपुर है, महिला थाना जाएंगे या हाँ जी। कोर्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? महिला थाना जाएंगे हम। महिला थाना नहीं पहले मिलता है जाएंगे तब। जी। लेकिन पातेपुर प्रशासन पर भरोसा है। जी हम पे है भरोसा। क्या नाम है आपका? नासरीन परवीन। आपके पति का क्या नाम हुआ? मोहम्मद असलम। घर कहाँ हुआ आपका पति का? पति का घर पातेपुर लहलतपुर गांव है। ठीक।